सो 9th क्लास, आज हमारा जो लास्ट पार्ट है वो बिहाइव बुक का, आज हमारी बुक बिहाइव बुक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं, जेरार्ड और इंट्रूडर, इंट्रूडर का नाम नहीं बता रखा है, सिर्फ इंट्रूडर ही बताया है। इंट्रूडर का मतलब जब आधा सेक्शन आप पढ़ चुके हैं तो पता तो चल ही गया होगा। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो बिना आपकी मर्जी से आपके घर में घुस आए या कहीं पर भी बिना किसी की परमिशन के घुसने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर। अब ऐसा ही जेरार्ड के घर में है कि इंट्रूडर उसके घर में घुसकर उसकी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है और जेरार्ड को मार देना चाहता है, क्योंकि इंट्रूडर पुलिस से भागते भागते थक चुका है और इंट्रूडर सिर्फ इतना चाहता है कि अब मैं जेरार्ड की जगह ले लूं और उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी जीऊं, क्योंकि जेरार्ड एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन माना गया है इस चैप्टर में। पर क्या जेरार्ड सच में ही मिस्टीरियस है या फिर वो और भी ज़्यादा कोई मिस्ट्री अपने मन में छुपा कर रखता है और जेरार्ड उल्टा इंट्रूडर पर भारी पड़ जाता है? इसके लिए अपना टेक्स्ट आज कंप्लीट करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। जेरार्ड, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा मतलब क्या है? और इंट्रूडर, यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। जेरार्ड, तुम तो बहुत बुरे निकले। इंट्रूडर, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा दुख होगा क्योंकि अब मुझे तुमसे बात करने में थोड़ा अच्छा लगने लगा था, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। जेरार्ड, तो दूसरे छोटे मोटे अपने क्राइम्स में मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो? ये तो इतना बड़ा स्टेप है जो तुम उठा रहे हो। इंट्रूडर, मुझे ये सब करने में कोई मज़े नहीं आते, मुझे मस्ती थोड़ी ना करनी है किसी का खून करके। लेकिन मेरा पुलिस वाले कई टाइम से पीछा कर रहे हैं और मैं एक मर्डर के लिए पहले ही चाहता हूँ, और एक मर्डर के लिए तो वो मुझे फांसी पे टंगा दे। जब उनको फांसी पर मुझे चढ़ाना ही है तो चाहे मैं 1 करूँ या 10 करूँ, फांसी पे तो मैं एक ही बार चढ़ सकता हूँ ना। जेरार्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेटेशियस डबल, सो टू स्पीक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम डबल मर्डर की तैयारी कर रहे हो। मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, लेकिन मिलेगा क्या मुझे जान से मारकर तुम्हें? इंट्रूडर, मुझे तुम्हें जान से मारकर मुझे फ्रीडम मिलेगी, और मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं तो एक छोटा सा चूहा हूँ जिसका शिकार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता है और कोई उसको पकड़ेगा भी नहीं। जब मन करे खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, और मुझे पुलिस वालों को देखकर उनकी मार खाने का भी डर नहीं लगेगा। जेरार्ड, ज़्यादातर जो नाटक होते हैं ना, उसमें जो विलन होते हैं वो बहुत बेवकूफ़ होते हैं, इतने बेवकूफ़ कि बेकार की बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन तुम बहुत लकी हो, तुम तो सीधे सीधे सारी बातें बताते जा रहे हो मुझे। इंट्रूडर, हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में सब ठीक है। मैं हर चीज़ के पीछे एक सोच समझ कर करता हूँ, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है मेरा कुछ काम करने का। मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने वाला हूँ। देखो, मैंने ये भी पता लगा लिया कि वो बात किस तरीके से करता है। नाउ आई नो द पोश स्टफ कम्स ईजी। और जिस तरीके से तुम बात करते हो वो बात करने का तरीका भी बहुत आसान है। दिस इज़ मिस्टर वीसी गेरार्ड स्पीकिंग। अब वो जेरार्ड की नकल करता है उसकी तरह बात करके। एंड दैट्स नॉट ऑल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो खड़ा होता है और गेट अप अ मिनट, नाउ टेक अ लुक एट मी। जेरार्ड की तरफ आकर वो कहता है कि चलो 1 मिनट के लिए खड़े हो। जेरार्ड खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि अब तुम मेरी तरफ देखो एक बार के लिए। और फिर जब जेरार्ड उसकी तरफ देखता है तो जेरार्ड कहता है कि तुम इतने सुंदर नहीं हो कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं। इंट्रूडर, नो, वेल, दैट गोज फॉर यू। I have only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. इंट्रूडर, कि हाँ, मानता हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन ये बात तुम पर भी तो लागू होती है। मुझे सिर्फ एक चश्मा ही पहनना है। काफ़ी हद तक अगर मैं चश्मा पहनूंगा तो फिर मैं तुम्हारे जैसा दिखने लग जाऊंगा। जेरार्ड, और तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या? 1 मिनट में तुम्हें कोई भी पहचान लेगा अगर तुम कपड़ों के लिए केयरफुल नहीं रहते हो तो। इंट्रूडर,
हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छी तरह से फिट आ जाएंगे, तो मुझे कपड़ों के बारे में भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जेरार्ड कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन तुमने शायद मेरे बारे में एक चीज़ मिस कर दी। मैंने कहा कि तुम ज़्यादातर विलन से लकी थे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए कोई तारीफ़ कर रहा था, कोई ट्रिब्यूट दे रहा था। तुम मुझे बिना किसी अच्छे कारण के तुम जान से नहीं मार सकते। इंट्रूडर, तो तुम्हें ऐसा क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि और कोई कारण है? जेरार्ड, यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे और फिर तुम गॉड को थैंक्स कहोगे कि चलो तुमने जल्दी मुझे गोली नहीं मारी। इंट्रूडर, कम ऑन, दिमाग में क्या चल रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, ये कन्वर्सेशन मुझे बोर करती है। जेरार्ड, तो ठीक है, तुमने जो आइडिया बनाया है ना कि मेरी जगह मुझे मारकर मेरी जगह खुद रहने लग जाओगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे। इंट्रूडर, हाँ तो ये आइडिया मुझे पसंद है। जेरार्ड सेज कि क्या तुम श्योर हो कि ये आइडिया तुम्हारी मदद करेगा? इंट्रूडर, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये सारी प्लानिंग कर रखी है और मैंने ये सब कुछ सोचा क्योंकि मैं जॉब करता था पहले एक टाउन में। चीज़ें गलत हुई, मुझे एक पुलिस वाले को मारना पड़ा और उसके बाद से मैं कुछ नहीं करता सिवाय पुलिस वालों से बचने के। जेरार्ड, और देखो अब तुम्हें ये डॉजिंग, ये पुलिस वालों से चकमा देना, पुलिस वालों से बचना तुम्हें कहाँ ले आया? इंट्रूडर, कहाँ ले आया मतलब? ये मुझे एलिसबेरी में लाया है और वहीं पर ही तो मैंने तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में देखा था। 2 लोगों को तुमसे बात करते देखा, 2 लोगों ने तुम्हें देखा और फिर बात करना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, ऐसा लगता था कि तुम बहुत ही मिस्टीरियस मैन हो और बहुत अजीब इंसान हो। जेरार्ड, हाँ एक मिस्ट्री ऐसी है जो तुम्हें एक्सप्लेन तो करना चाहूँगा मैं। इंट्रूडर, अब थोड़ा परेशान होते हुए उसकी तरफ बातें ना ध्यान देते हुए, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली। तुम ज़्यादातर अपने ऑर्डर्स फ़ोन पर देते हो, अचानक चले जाते हो, अचानक वापस आ जाते हो। ये चीज़ें ही तो है जो मैं करना चाहता था। तुम्हारे बारे में सुनना तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी, सबसे लकी बातों में से एक था। जेरार्ड, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क। ठीक है मानता हूँ, लेकिन शायद तुम में इतनी अकल नहीं है कि तुम ये भी टाइम देख पाते या ढूंढ पाते कि मैं इतना मिस्टीरियस क्यों रहता हूँ, हमेशा क्यों मिस्ट्री के अंदर ही बंधा हुआ रहता हूँ। इंट्रूडर, वो शूट करने की तैयारी में है बिल्कुल। जैसा मैंने पहले कहा था, ये तुम्हारी बातचीत मुझे बहुत बोर करती है। जेरार्ड, बेवकूफ़ मत बनो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी तो फांसी पर लटकोगे। मेरी अगर अपनी जगह नहीं, मतलब इंट्रूडर बनकर नहीं, तो जेरार्ड बनकर फांसी पर चढ़ोगे। इंट्रूडर, मतलब? जेरार्ड, देखो ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। मैंने कहा कि तुम मुझे नहीं मारोगे और ये मैंने ठीक कहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ और कल क्यों चला जाता हूँ? कभी लोगों से मिलता क्यों नहीं हूँ? तुमने मेरी आदतें तो देख ली कि तुम्हें सूट करेंगी क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कभी कभी चला जाता हूँ, कभी कभी आ जाता हूँ, मैं क्या कोई संडे का स्कूल टीचर हूँ जो सिर्फ संडे को ही कहीं पर जाता है? जेरार्ड, चलो अब ये गेम मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा बोर हो चुका है, अब ये गेम मैं ख़त्म करने वाला हूँ। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी। अब जेरार्ड वही अपनी बातें बताता है कि अब ये गेम मैं खुद ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे साथ चीज़ें बुरी हुई, मैंने कुछ गोलियाँ चलाई और वहाँ से फ़रार हो गया। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया और उन्हें वो चीज़ें मिल गई जो उस बेवकूफ़ आदमी को जला देनी चाहिए थी। आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ़ेस कर रहा हूँ, आज रात को मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ़ेस करूँगा। मेरा बैग बिल्कुल निकलने के लिए क्लियर है, पैक हो चुका है और देखो वो मेरा बैग रखा हुआ, यकीन ना हो तो देख सकते हो। इंट्रूडर, ठीक है बैग ही तो है, अगर तुम कहते हो ये बैग है जो भागने के लिए तैयार है तो मैं ये कहता हूँ ये गन है जो मारने के लिए तैयार है। ये सब क्या है? जेरार्ड, बिल्कुल वेश बदलने का सामान, एक बहुत ही बेकार आउटफिट है जो मैंने पहन रखी है, नकली मूछें लगा रखी है और पता नहीं क्या क्या कर रखा है। अब यकीन हुआ? इंट्रूडर अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जेरार्ड की बातें सुनने के बाद कि पता नहीं उसे जेरार्ड पर यकीन करना चाहिए या नहीं। सो इंट्रूडर सेज कि मैं कुछ नहीं कह सकता।
जिराड, अरे भगवान के लिए साफ साफ बातें चल तो रही हैं, अपने उलझे हुए दिमाग को साफ करो और यहाँ से निकलो। मेरे साथ चलो गाड़ी के अंदर, मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि ये कोई कहानी है, ये कोई झूठी बात है, तो तुम गाड़ी में मेरे साथ हो और तुम्हारे पास गन तो है ही। इंट्रूडर, चलो मान लिया कि तुम ठीक कहते हो। जिराड, तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से। अब वो अपनी हैट उठाता है, बैग उठाता है और आगे की तरफ बढ़ता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र रख कर खड़ा हुआ हूँ। जिराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। मैंने एक आदमी को मेन रोड पर खड़ा कर रखा है। जब भी पुलिस को वो देखेगा तो मेरे को फ़ोन करेगा और मुझे, बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस। और इतनी देर में बेल बज जाती है और वो कहता है कि अरे अब तो हमें निकलना ही पड़ेगा, चलो सीधे गैराज की तरफ। इंट्रूडर, मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? जिराड, अरे बेवकूफ़ मत करो, बेवकूफ़ मत बनो, अब तो अपनी तरफ देखो। जिराड दरवाज़ा खोलता है, आगे की तरफ बढ़ता है। इंट्रूडर पहले झुकता है देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन जिराड इतनी ही देर में साइड हो जाता है और इंट्रूडर को अंदर धक्का दे देता है। जैसे ही इंट्रूडर अपना सर अंदर करता है, जिराड उसे धक्का देकर अलमारी में बंद कर देता है, जिस वजह से उसकी जो रिवॉल्वर है वो बाहर ही उसके हाथ से गिर जाती है। अब जिराड जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। रिवॉल्वर उठाता है और फ़ोन के पास जाता है, जहाँ पर उसने अभी भी फ़ोन तो उठा लिया है लेकिन अलमारी की तरफ ही अपनी गन को पॉइंट कर रखा है। इंट्रूडर अलमारी के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि अरे प्लीज़ मुझे बाहर निकालो यहाँ से। सो जिराड सेज, हेलो, यस स्पीकिंग, हाँ मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम, कि मैं आपको टाइम पर सामान नहीं दे सका रिहर्सल के लिए। आई हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग, मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मैं आपको ये सारा सामान नेक्स्ट प्ले में दे दूँगा। लिसन, क्या आप अपने उस पुलिस दोस्त को कह सकते हो कि एक बार मेरे यहाँ पर रूम पर आ जाए? शायद वो पुलिस वाला आपको पब्लिक बार में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर बात क्या हुई है। बात यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके की है कि जो इंट्रूडर है वो यकीन कर लेता है किसी तरीके से जिराड पे, और जिराड एक नाटक कंपनी में काम करने वाला आदमी है। और जब वो नाटक कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसने अपना सारा मेकअप, सारा सेटअप कर रखा है, और यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने इस तरीके से यूज़ किया है, अपना माइंड इस तरीके से यूज़ किया है जैसे वो यही शो करता है कि वो खुद भी एक डाकू है या कोई चोर है और पुलिस वालों से बचना चाहता है। सारी चीज़ें उसके फेवर में होती है और फिर वो इंट्रूडर को पकड़ने में सफल हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।